यमुना तीरा वनचारी यमुना तीरा वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदनंदन व्रज जन रंजना यशोदनंदन व्रज जन रंजना यमुना तीरा वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं ततो जयमुदीरये। ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। भक्ति भवति नैष्ठिकी। हरे कृष्ण, आप सबका स्वागत है। हरे कृष्ण प्रभु जी। अपने श्लोक से आगे बढ़ते हैं। कामं दहन्ति कृतनो ननु रोष दृष्ट्या रोषं दहन्तुम उत रोषं दहन्तम उत्ते न दहन्ति असह्यम। सो अयं यद अंतरम अलम प्रविशन विवेति कामः कथं पुनरस्य मनः सये। कामं दहन्ति कृतनो ननु रोष दृष्ट्या रोषं दहन्तम उत तेन दहन्ति असह्यम्। सो अयं यद अंतरम अलम प्रविशन विवेति कामः कथं नु पुनरस्य मनः सये। मेरे साथ पढ़िए। कामं दहन्ति कृतनो ननु रोष दृष्ट्या रोषं दहन्तम् उत्तेन दह्यन्त्यसह्यम्। सो अयं यद अंतरम अलम प्रविशन विवेति कामः कथं नु पुनरस्य मनः श्रये। शब्दार्थ है कामम वासना, दहंती
दंड देते हैं। कृतिनः बड़े बड़े अग्रणी, ननु लेकिन रोष दृष्टा क्रोधपूर्ण चितवन से रोषम क्रोध दहंतम अभिभूत उत यद्यपि ते वे न नहीं दहंती बस में करते हैं असंयम दुसह सह वह अयम उसको यत क्योंकि अंतरम भीतर अलम फिर भी प्रविशन भीतर जाकर विभेति भयभीत होता है कामः वासना से कथम कैसे नु वस्तुतः पुनः फिर अस्य उसका मनः मन श्रयेत शरण ग्रहण करता है। शिव जैसे महापुरुष अपनी रोषपूर्ण चितवन से वासना यानी काम को जीतकर उसे दंडित तो कर सकते हैं, किंतु वे स्वयं अपने क्रोध के अत्यधिक प्रभाव से मुक्त नहीं हो सकते। ऐसा क्रोध कभी भी उनके भगवान के हृदय में प्रवेश नहीं पाता है, क्योंकि वे इससे ऊपर हैं। तो फिर भला उनके मन में वासना को आश्रय कैसे प्राप्त हो सकता है। ये कितने अच्छी तरह लिखा है, मेरे साथ पढ़िए। शिव जैसे महापुरुष अपनी रोषपूर्ण चितवन से वासना यानी काम को जीत कर उसे दंडित तो कर सकते हैं, किंतु वे स्वयं अपने क्रोध के अत्यधिक प्रभाव से मुक्त नहीं हो सकते। ऐसा क्रोध कभी भी उनके यानी भगवान के हृदय में प्रवेश नहीं पाता, क्योंकि वे इससे ऊपर हैं। तो फिर भला उनके मन में वासना को आश्रय कैसे प्राप्त हो सकता है। देखिए, ये बड़ा अच्छा बताया है। वासना जिसमें भी आती है वह उसको दबा सकता है, उसको जीत सकता है, लेकिन जीतने से उसमें जो क्रोध उत्पन्न होगा, आप किसी चीज को अगर सप्रेस करते हैं, मैंने आपको बताया था कि आप एक तरीका है कि आप सप्रेस करिए, दबाइए उसको। ये हमारे ग्रंथ में नहीं लिखा हुआ है, मैं प्रैक्टिकल आपको बता रहा हूँ। आपको क्रोध आता है, उसको दबा लीजिए, सप्रेस करिए। धीरे धीरे क्या होता है कि आपको सप्रेस करने से आपको उस पर कंट्रोल होने लगता है। जैसे आपको सिगरेट पीने का अमल है, आपको छोड़ना है क्योंकि आप भक्ति में लगे हैं, ये गलत है। प्रभुपाद ने कहा नशा नहीं करना, आपने छोड़ा। जैसे चाय कॉफी है, ये बहुत स्ट्रिक्टली हम अभी नहीं कहते हैं, क्योंकि ये अगर आप माला ठीक से जपेंगे खुद ही छोड़ देंगे। ये भी नशा है, कॉफी चाय पीते हैं, ये भी नशा है। तो लेकिन ये उस श्रेणी का नशा नहीं है जो सिगरेट या शराब। अब आपको मान लीजिए शराब पीने का या सिगरेट पीने का अमल है, आपने त्याग दिया। त्यागने से क्या होगा कि आप उसको शुरू में जो इस्कॉन कहता है रिजेक्ट, छोड़ दो। तो लेकिन मैं जो प्रैक्टिकल बात कह रहा हूँ, आप उसको दबाइए। आपको सिगरेट पीने का मन करता है, रोकिए अपने को। तो क्या कर रहे हैं आप, अपनी इच्छा का दमन कर रहे हैं।
क्योंकि इच्छा गलत डायरेक्शन में जा रही है, तो इसका दमन बहुत जरूरी है। इसको, इस इच्छा को तो काट देना चाहिए, लेकिन हम इतने महान नहीं हैं कि हम एकदम कहें कि ये छूट जाए, ऐसा हो जाए, क्योंकि आपका मन फिर हो जगेगा। तो आप सप्रेस किए। आप क्या कर सकते हैं, जो भी आपको तरीका ठीक लगे, तो आप उसको, जैसे सिगरेट पीने वाले की 2 उंगलियां बांध दीजिए। उसको जैसे गलती से कभी कोई ऑफर भी किया, तो पकड़ते समय उसको याद आ जाएगा, नहीं मैंने छोड़ा, नहीं लेगा। ये सप्रेस करने के टाइम पर आप, अगर कोई आपसे कोई नॉर्मल बात करे, तो आपको कभी गुस्सा भी आ सकता है। अगर आपके अगेंस्ट में कोई बात करे जिस पर आपको गुस्सा नहीं आता था, तो गुस्सा आ सकता है, क्योंकि आपने एक अपनी इच्छा को दबा के रखा। तो ऐसा होता है। इसी तरह से ये बताया गया कि शिव जी ये तो कर सकते हैं। शिव जी को तो धीर माना जाता है। उनको शिव जी काम वासना को बिल्कुल कंट्रोल में रखते हैं, तो उनको, इसलिए उनका नाम धीर धीर कहा जाता है शिव जी को। लेकिन अगर मान लो वासना आई, तो शिव जी उसे जीत सकते हैं, उसे दंडित तो कर सकते हैं, किंतु वे स्वयं क्रोध के अत्यधिक प्रभाव से मुक्त नहीं हो सकते। ऐसा क्रोध भगवान के हृदय में कभी नहीं प्रवेश पा सकता। तो भगवान में वासना कैसे जा सकती है, ये उदाहरण दिया है। प्रैक्टिकल में आपको बताया था, दबाइए, दबाते दबाते सप्रेस करते करते। जैसे आप घर में किसी की कोई बात आपको बहुत खराब लगती है, कोई कटु बात बोलते हैं, आपको खराब लगती है, आपसे सयाने हैं, तो आप क्या करिए, पहले उसको दबाइए। जब गुस्सा आता आपको उसको, तो धीरे 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 आपके को आपका गुस्सा कंट्रोल हो जाएगा, या आपको जो बुरा लगता था वो नहीं लगेगा। कंट्रोल वाली स्थिति आ गई। कंट्रोल होने के बाद आप रिजेक्ट कर सकते हैं, फिर आप उसको त्याग सकते हैं, फिर नहीं होगा। तो यहाँ पर भगवान को गुस्सा आता ही नहीं, तो इसलिए ये कहा कि उनके मन में वासना का आश्रय कैसे हो सकता है, वासना उनके मन में आश्रय कैसे पा सकती है। तात्पर्य। हरे कृष्णा संदीप प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा सभी को। पढ़िए। शीला प्रभुपाद के द्वारा शीला प्रभुपाद की जय। जब शिव जी कठिन तपस्या में तल्लीन थे, तो कामदेव ने अपना काम बाण उन पर छोड़ा। शिव ने घोर कुपित दृष्टि से कामदेव की ओर देखा, तो उसका शरीर तुरंत भस्म हो गया। शिव इतने शक्तिशाली होते हुए भी क्रोध के प्रभाव से मुक्त न थे, किंतु भगवान विष्णु के आचरण में कभी भी क्रोध करने की कोई घटना नहीं पाई जाती। इसके विपरीत जब भृगु मुनि ने जानबूझकर उनके वक्ष स्थल पर चरण प्रहार किया, तो मुनि पर क्रुद्ध होने की बजाय भगवान ने यह कहकर क्षमा मांगी कि उनका वक्षस्थल अत्यधिक कठोर है, कहीं मुनि के पाव में ज्यादा चोट तो नहीं लगी। भगवान ने वक्षस्थल पर अंकित भृगुपाद चिन्ह उनकी सहिष्णुता का प्रतीक है। अतः जब भगवान क्रोध से किसी प्रकार प्रभावित नहीं होते, तो फिर क्रोध से कम शक्तिशाली कामेच्छा के लिए वहां किस तरह कोई स्थान हो सकता है। जब काम या इच्छा की पूर्ति नहीं होती, तो क्रोध उत्पन्न होता है। अतः जब क्रोध अनुपस्थित हो, तो फिर काम कैसे उत्पन्न हो सकता है। भगवान को आत्मकाम कहा जाता है, क्योंकि वे अपनी इच्छाओं की दृष्टि स्वयं करते हैं। उन्हें अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए किसी की सहायता नहीं चाहिए। भगवान असीम है, अतः उनकी इच्छाएं भी असीम हैं। भगवान के अतिरिक्त समस्त जीवात्माएं हर तरह से ससीम हैं। अतः जो ससीम हैं, वे असीम की इच्छाओं की दृष्टि कैसे कर सकते हैं। निष्कर्ष यह निकला है कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान में ना तो काम है, ना क्रोध, और यदि कभी उनमें उनका दर्शन हो भी, तो इसे परम आशीर्वाद यानी वरदान समझना चाहिए। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो भृगु मुनि ने भगवान के वक्षस्थल पर
लात मारी थी चेक करने के लिए। ये हुआ कि उनको कहा कि चेक करो, शिव जी हैं, विष्णु हैं, ब्रह्मा जी हैं, इनको इनमें कौन ज्यादा सहनशील है ये पता करने के लिए भृगु मुनि पहले ब्रह्मा जी के पास गए। तो ब्रह्मा जी से उन्होंने कोई इस तरह व्यवहार किया कि ब्रह्मा जी को गुस्सा आया। उसके बाद शिव जी के पास गए और शिव जी को प्रणाम करने के बजाय कुछ ऐसे शब्द कहे तो शिव जी तो उनको गर्दन काटने के लिए तैयार हो गए। ऐसे ही मुझे वो पूरा याद नहीं है और शिव जी के साथ उन्होंने क्या कहा था, क्या किया था, ब्रह्मा जी के साथ क्या किया था। तो उसके बाद आखिरी में विष्णु के पास गए और उनको वक्षस्थल में लात मार दी। तब उन्होंने कहा कि मुनिवर, मेरे जो छाती है ये बहुत कठोर है, कहीं आपके पैर में चोट तो नहीं आई। ये करके तब उन्होंने, भृगु मुनि ने कहा कि इन तीनों में सबसे ज्यादा सहन शक्ति विष्णु में है करके ऐसे एक कथा कही जाती है। प्रभुपाद ने थोड़ा सा लिखा है। विद्दः सपत्नी उदित पत्रिभिरन्ति राज्ञो बालो अपि सन उपगतस्तपसे वनानि तस्मादाद ध्रुव गतिं गृणते प्रसन्नो दिव्यास्तुवन्ति मुनियो यदुपर्यधस्तात्। मेरे साथ पढ़िए। विद्दः सपत्नी उदित पत्रिभिरन्ति राज्ञो वित्त संपत्ति उदित पत्रिभिरन्ति राज्ञो बालो अपि सन् उपगतस्तपसे वनानि बालो अपि वनानि तस्मादाद ध्रुव गतिं गृणते प्रसन्नो दिव्यास्तुवन्ति मुनियो यदुपर्यधस्तात्। शब्दार्थ है विद्या विंद कर, सपत्नी सौतेली माता, उदित कहे गए, पत्र भी तीखे वचनों से, अंति समक्ष राज्ञ राजा के, बालः बालक, अपि यद्यपि सन ऐसा होते हुए, उपगतः ग्रहण कर लिया, तपसे कठोर तपस्या बनानी वन में, तस्मय अतः अर्थात पुरस्कार रूप में दिया, ध्रुव गतिम ध्रुव लोक का मार्ग, गृणते प्रार्थना किए जाने पर, प्रसन्न प्रसन्न होकर, दिव्या उच्च लोकों के वासी, स्तुवंती प्रार्थना करते हैं, उन्हें बड़े बड़े साधु, यत जिससे ऊपर अधस्तात् नीचे। राजा की उपस्थिति में सौतेली माता के कटु वचनों से अपमानित होकर राजकुमार ध्रुव बालक होते हुए भी वन में कठिन तपस्या करने लगे और भगवान ने उनकी प्रार्थना से प्रसन्न होकर उन्हें ध्रुव लोक प्रदान किया, जिसकी पूजा ऊपर तथा नीचे के लोगों के सभी मुनि करते हैं। मेरे साथ पढ़िए। राजा की उपस्थिति में सौतेली माँ के कटु वचनों से अपमानित होकर राजकुमार ध्रुव बालक होते हुए भी वन में कठिन तपस्या करने लगे और भगवान ने उनकी प्रार्थना से प्रसन्न होकर उन्हें ध्रुवलोक प्रदान किया, जिसकी पूजा ऊपर तथा नीचे के लोगों के
ऊपर तथा नीचे के लोगों के सभी मुनि करते हैं। सभी मुनि करते हैं। हरे कृष्ण। तात्पर्य हरे कृष्णा। माता हरे कृष्णा शारदा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। तात्पर्य शिला प्रभुपाद द्वारा शिला प्रभुपाद की जय। महाराज उत्तानपाद के पुत्र तथा महान भक्त राजकुमार ध्रुव जब 5 वर्ष के थे तब वे अपने पिता की गोद में बैठे थे, किंतु उनकी सौतेली माँ को राजा द्वारा अपने सौतेले पुत्र को इस प्रकार प्यार किया जाना अच्छा नहीं लगा। उसने उन्हें यह कहते हुए खींच कर नीचे उतार दिया कि चूंकि वह उसकी कोख से उत्पन्न नहीं है अतः राजा की गोद में बैठने का अधिकारी नहीं है। वह नन्हा बालक अपनी सौतेली माँ के इस व्यवहार से अत्यंत अपमानित हुआ। उनके पिता ने कोई भी प्रतिवाद नहीं किया क्योंकि वे अपनी इस दूसरी पत्नी के प्रति अत्यधिक आसक्त थे। इस घटना के पश्चात राजकुमार ध्रुव अपनी माँ के समीप गए और शिकायत की। उनकी सगी माँ भी इस अपमानजनक आचरण के प्रति कोई कदम नहीं उठा सकती थी, इसलिए वह रोने लगी। बालक ने माँ से पूछा कि वह किस प्रकार अपने पिता के सिंहासन पर बैठ सकता है। बेचारी माँ ने कहा कि श्री भगवान ही एकमात्र उसके सहायक हो सकते हैं। बालक ने पूछा कि श्री भगवान कहाँ मिलेंगे, तो माँ ने कहा कि लोग कहते हैं कि श्री भगवान मुनियों को कभी कभी घने वन में दिखते हैं। बालक राजकुमार ने निश्चय किया कि वह अपने लक्ष्य की पूर्ति के लिए जंगल जाकर कठोर तपस्या करेगा। राजकुमार ध्रुव ने अपने गुरु श्री नारद मुनि के आदेशानुसार कठिन तपस्या की। श्री नारद मुनि को श्री भगवान ने इस कार्य के लिए विशेष तौर पर नियुक्त किया था। श्री नारद मुनि ने उन्हें 18 अक्षरों वाले मंत्र के जपने की दीक्षा दी। यह मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवान वासुदेव ने स्वयं विष्णु गर्भ नामक चतुर्भुज भगवान के रूप में अवतरित होकर राजकुमार को सप्त नक्षत्रों से ऊपर विशिष्ट लोक प्रदान किया। अपनी तपस्या में सफलता प्राप्त कर लेने के पश्चात राजकुमार ध्रुव को श्री भगवान के साक्षात दर्शन हुए। इस प्रकार उनकी सारी कामनाएं पूरी हो गई और वे संतुष्ट हो गए। राजकुमार ध्रुव महाराज को जो लोक प्रदान किया गया वह परम भगवान वासुदेव की इच्छा से भौतिक आकाश में स्थापित किया गया अचल वैकुंठ लोक है। इस लोक का भौतिक संसार में होने के बावजूद भी प्रलय के समय विनाश नहीं होगा, प्रत्युत वह अपने स्थान पर अचल रहेगा, क्योंकि यह कभी ना नष्ट होने वाला वैकुंठ लोक है। इसलिए न केवल उसके नीचे स्थित सप्त नक्षत्रों के निवासी उसकी पूजा करते हैं, वरन जो लोग उससे ऊपर हैं उनके निवासी भी वैसा ही करते हैं। महर्षि भृगु का लोक ध्रुव लोक से ऊपर स्थित है। अतः श्री भगवान ने अपने शुद्ध भक्त की इच्छा पूर्ति के लिए वृष्णि गर्भ के रूप में अवतार लिया और राजकुमार ध्रुव ने श्री भगवान के अन्य शुद्ध भक्त श्री नारद मुनि से दीक्षा लेकर केवल उपरोक्त मंत्र के जप से पूर्णता प्राप्त की। अतः एक शुद्ध भक्त से पथ प्रदर्शन प्राप्त करके गंभीर महापुरुष अपना लक्ष्य प्राप्त कर सकता है। ऐसा पथ प्रदर्शक हर संभव प्रकार से श्री भगवान से मिलने की दृढ़ इच्छा होने पर स्वतः मिल जाता है। राजकुमार ध्रुव के कार्यकलापों का वर्णन श्रीमद् भागवत के चतुर्थ स्कंद में पढ़ने को मिलेगा। हरे कृष्ण। इसमें मिलेगा चौथे स्कंद में पूरा डिटेल है आपके उत्तानपाद और ध्रुव महाराज का। 9वां श्लोक है यद वेनम उत्पत गतम द्विजवाक्य वज्र निष्पलुष्ट पौरुष भंग निर्ये पतंतम त्रात्वार्थितो जगति पुत्र पदम चले वे दुग्धा वसूनि वसुधा सकलानि येन यद वेनम उत्पत गतम द्विजवाक्य वज्र निष्पलुष्ट पौरुष भंग निरये पतंतम त्रात्वार्थितो जगति पुत्र पदम चले वे
दुग्धा वसूनि वसुधा सकलानि येन। मेरे साथ पढ़िए। यद वेनम उत्पत गतम द्विजवाक्य वज्र यद्वेनं उत्पतगतं द्विजवाग्विवज्र निष्पलुष्ट पौरुष भगम निर्ये पतंतम त्रात्वार्थितो जगति पुत्र पदम चले वे दुग्धा वसूनि वसुधा सकलानि येन। शब्दार्थ है यत जब वेनम राजा वेन को उत्पत गतम पथभ्रष्ट द्विज ब्राह्मणों के वाक्य साप के वचन वज्र वज्र निष्प्लुष्ट भस्म किया जाकर पौरुष महान कार्य भगम ऐश्वर्य निरय नरक में पतंतम गिरते हुए त्रात्वा उद्धार करके अर्थितः प्रार्थित जगति संसार में पुत्र पदम पुत्र का स्थान च भी लेभे प्राप्त किया दुग्धा दोहन किया वसोनी उपज वसुधा पृथ्वी सकलानी सभी प्रकार की येन जिसके द्वारा। महाराज वेन कुमार्गामी हो गया अतः ब्राह्मणों ने वज्र साप से उसे दंडित किया। इस प्रकार राजा वेन अपने सत्कर्मों एवं ऐश्वर्य के सहित भस्म हो गया और नरक के पथ पर जाने लगा, किंतु भगवान ने अपनी अहेतु की कृपा से उसके पुत्र पृथु के रूप में जन्म लेकर शापित राजा वेन को नरक से उबारा और पृथ्वी का दोहन करके उससे सभी प्रकार की उपजें प्राप्त की। मेरे साथ पढ़िए। महाराज वेन महाराज वेन कुमार्गामी हो गया कुमार्गामी हो गया अतः ब्राह्मणों ने वज्र साप से उसे दंडित किया। इस प्रकार राजा वेन अपने सत्कर्मों तथा ऐश्वर्य के सहित हाँ एक्चुअली सत्कर्म होने ही नहीं चाहिए, इसने सत्कर्म किए ही नहीं वेन ने कर्म सहित होना चाहिए था, तो कोई बात नहीं है। ऐश्वर्य के सहित भस्म हो गया और नरक के पथ पर जाने लगा किंतु भगवान ने अपनी अहेतु की कृपा से उसके पुत्र पृथु के रूप में जन्म लेकर शापित राजा वेन को नरक से उबारा और पृथ्वी का दोहन करके उससे सभी प्रकार की उपजय प्राप्त की। ये इसका वर्णन आएगा भागवतम में आगे। ये बहुत एक राजर्षि थे, इसके पिता। ये पैदा हुआ, उन्होंने राज छोड़ करके ये राजा बना। जैसे ही ये राजा बना, इसने जो सभी ब्राह्मण थे उनको कहा मेरी पूजा करो मेरी पूजा करो, मैं ही हूँ सब कुछ। ऐसा इतना भ्रष्ट ये था, इतने अच्छे बाप का ऐसा पुत्र कैसे पैदा हुआ। देखिए ये कभी कभी होता है, कुछ कारण होते हैं, भगवान को तो कोई नहीं जान सकता ऐसा क्यों होता है, क्योंकि अच्छे माँ बाप के पुत्र हमेशा अच्छे होते हैं।
लेकिन कभी कभी अगर आपको कुछ दंड मिलना है तो आपको ऐसा, क्योंकि ये तो अपने प्रारब्ध लेकर सब आते हैं, तो उसका प्रारब्ध इतना कोई खराब होगा तो वेन को फिर उसके बाद जो बड़े बड़े ब्राह्मण थे उन्होंने समझाने का, एक्चुअली क्या हुआ कि जो राज दरबार में लोग थे उन्होंने कह दिया था कि इसको राजा मत बनाओ क्योंकि ये कपूत है इसको मत बनाओ, आप पछताओगे। लेकिन ब्राह्मणों ने सोचा कि क्या पता राजगद्दी में बैठ करके इसको सद्बुद्धि आ जाए, क्योंकि राजा तो चाहिए ही कोई एक, और किसको बनाए, राजा का पुत्र है इसी को बनाते हैं। तो जैसे बनाया है तो ब्राह्मणों को, जो महान प्रकांड विद्वान थे दरबार में, उनको कहा कि सबको बताओ मेरी पूजा कर। तो बहुत ऐसा ऐसा अनर्थ हो गया, पृथ्वी ने अनाज उत्पन्न करना बंद कर दिया। बहुत तकलीफ में वो, इसके पढ़ेंगे हम, आगे आएगा। और फिर क्या क्या, ये इतने शक्तिशाली ब्राह्मण थे वो, उन्होंने मंत्रों से इसको मारा, गद्दी से उतारा, यही रहा। फिर इसको उन्होंने, इसके जो कुछ बचा था पैर या हाथ, उसको रगड़ के उसमें से पृथु उत्पन्न हुए। ये पृथु जो इनके पुत्र जो उत्पन्न कराए गए वो भगवान थे, भगवान ने अवतार लिया पृथु के रूप में। तो भगवान क्यों आए, ये भी बहुत ऐसा है, लगता है ऐसे को भगवान बचाने के लिए क्यों आए, तो उसका भी कुछ कारण होता है, क्योंकि भगवान का काम तो परफेक्ट होता है, हम लोगों के काम में परफेक्शन नहीं आता। भगवान का तो कोई काम जरा सा भी गड़बड़ नहीं होता, कोई कारण होता है उसका। तो ये फिर पृथु आए, पृथु महान राजा पैदा हुए, उन्होंने भगवान की भक्ति शुरू की, और उसके बाद पृथ्वी ने उनको देख करके इतना अनाज पैदा करना शुरू कर दिया कि सारी प्रजा खुश हो गई। तो पृथु का वर्णन आता है। तो इनका पृथु जो हम आपको कहते हैं ना, जैसे नवदा भक्ति में, श्रवणम में परीक्षित महाराज, कीर्तनम में सुखदेव गोस्वामी, स्मरण में प्रहलाद महाराज, श्रवणम कीर्तनम विष्णु, श्रवणम पाद सेवन तो आपको पता है, और फिर अर्चनम बंदनम दास्य, अर्चन मतलब पूजा करने में पृथु महाराज का नाम आता है। इतने महान थे, एग्जाम्पल है, भगवान के अवतार थे, लेकिन राजा का जो है एक भगवान अवतार लेके, उसमें ऐसे बहुत सारे अवतार आगे भगवान किसी किसी में आते हैं। तो ऋषभदेव के रूप में भी भगवान आए थे। तात्पर्य मेरे साथ पढ़ा ने भावार्थ। जी प्रभु जी। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा रश्मि माता जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। श्री पढ़िए। प्रभुपाद कीजिए। श्री प्रभुपाद द्वारा तात्पर्य, वर्णाश्रम धर्म पद्धति के अनुसार पवित्र तथा विद्वान ब्राह्मण समाज के स्वाभाविक संरक्षक होते थे। ब्राह्मण जन प्रशासकों, राजाओं को अपनी विद्वतापूर्ण प्रेम से अनुदेश देते थे कि किस प्रकार पूर्ण सत्य निष्ठा से देश का शासन संभाला जाए। इस प्रकार पूर्ण कल्याणकारी राज्य के रूप में ये प्रक्रिया चलती थी। राजा अथवा छत्री प्रशासक सदैव विद्वान ब्राह्मणों की परिषद से सलाह लेते थे। वे कभी भी तानाशाह नहीं होते थे। प्रजा पर शासन करने के लिए मनु संहिता तथा महान मुनियों द्वारा लिखित अन्य प्रामाणिक कृतियां निर्देशक नियम प्रदान करने वाली होती थी। अल्प बुद्धि वाले मनुष्यों को प्रजातंत्र के नाम पर विधि संहिता बनाने की कोई आवश्यकता नहीं होती थी। जिस प्रकार शिशु को अपने भावी कल्याण का कोई ज्ञान नहीं होता, उसी प्रकार अल्प बुद्धि मनुष्यों को अपने ही कल्याण के विषय में
बहुत कम ज्ञान होता है। जिस प्रकार अनुभवी पिता अबोध बालक को उन्नति की ओर ले जाता है, उसी प्रकार शिष्य रूप जनता को भी वैसे ही पथ प्रदर्शन की आवश्यकता होती है। मनु संहिता तथा अन्य वैदिक साहित्य में मानव कल्याण संहिता पहले से विद्यमान है। विद्वान ब्राह्मण राजा को ज्ञान के इन मानक ग्रंथों के अनुसार तथा देश काल की विशेष स्थिति के अनुसार सलाह देते रहते थे। ऐसे ब्राह्मण राजा के वेतन भोगी सेवक नहीं होते थे, फलतः वे धर्म ग्रंथों के नियमों के लिए राजा को आदेश देने का सामर्थ्य रखते थे। ये पद्धति महाराज चंद्रगुप्त के काल से काल तक भी चली और ब्राह्मण चाणक्य उसका अवैतनिक प्रधानमंत्री था। महाराज वेन ने शासन के नियमों का पालन नहीं किया, उसने विद्वान ब्राह्मणों की अवज्ञा की। वे ब्राह्मण अत्यंत विशाल हृदय थे और अपने हित की परवाह न करके समस्त प्रजा के पूरे कल्याण को ही सर्वोपरि मानते थे। उन्होंने राजा वेन को उसके दुराचरण के लिए दंडित करना चाहा, अतः उन्होंने भगवान से प्रार्थना की और राजा को शाप भी दिया। महापुरुष की अवज्ञा मात्र से दीर्घायु, आज्ञा पालन, ख्याति, सत्यता, उच्च लोक जाने का अवसर तथा महान पुरुषों के आशीष, वे सभी विनष्ट हो जाते हैं। मनुष्य को चाहिए कि महापुरुषों के पद चिन्हों पर दृढ़ता से चले। निसंदेह अपने पूर्व पुण्य से महाराज वेन राजा बना था, किंतु जानबूझकर महापुरुषों की अवज्ञा से उसे उपरोक्त सभी गुणों से वंचित होकर दंडित होना पड़ा। वामन पुराण में महान वेन के इतिहास तथा उसके पतन का पूर्ण वर्णन मिलता है। जब महाराज पृथु को अपने पिता वेन की इस नारकीय दशा का पता चला कि वे म्लेच्छ परिवार से कुष्ठ रोगी के रूप में पीड़ित हैं, तो वे शुद्धि के लिए उन्हें तुरंत कुरुक्षेत्र ले आए और उन्होंने उन्हें समस्त कष्टों से छुटकारा दिलाया। महाराज पृथु भगवान के अवतार थे, जो पृथ्वी की अवस्था को दूर करने के लिए ब्राह्मणों की प्रार्थना से अवतरित हुए थे। उन्होंने सभी प्रकार की फसलें उत्पन्न की, किंतु उसके साथ ही एक पुत्र के धर्म का निर्वाह भी किया, जो पिता को नारकीय स्थिति से उबारता है। पुत्र का अर्थ है पुत्र नामक नरक से उद्धार करने वाला। ऐसा ही पुत्र योग्य है। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता। तो पुत्र का ये भी कर्तव्य है, इसलिए पुत्र को अपने पूर्वजों का, जैसे पिता का श्राद्ध करना होता है, श्राद्ध करते हैं, उसका एक कारण होता है कि उनको प्रसाद दिया जाता है। ये तो एक बात है, लेकिन जब अब पिता के कोई नारकी कार्य रहे हों, जैसे इनको पता लग गया कि वो नरक में कोड़ी की तरह कहीं रह रहे हैं, तो उन्होंने उनके उद्धार के लिए काम किया, हो गया, पिता का लिबरेशन हो गया। लेकिन अब अगर हमको पता है कि हमारे पिता ने या हमारे दादा ने बहुत गंदे काम किए हैं, पता लगा, क्या कर सकते हैं? भक्ति करिए, और अगर आप अच्छे भक्त बने तो आपके पिताजी, दादाजी के दादाजी सब डर जाएंगे, सबों का कल्याण हो जाता है। ये भक्ति इतनी शक्तिशाली है। नाभेर सावर सब आस सुदेव सोनो यो वै चचार समदृग जड़ योगचर्याम यत् पारम हंस्यम विषयः पद्मामनन्ति स्वस्थः प्रशांत कर्णः परिमुक्त संगः नाभेर सावर सब आस सुदेव सोनो यो वै चचार समदृग जड़ योगचर्याम यत् पारम हंस्यम ऋषयः पद्म आमनन्ति
स्वस्थः प्रशांत कर्णः परिमुक्त संगः। मेरे साथ पढ़िए। नाभेर सावर सब आसु सुदेवी सोनु। सुदेवी यो वै चचार समदीर्घ जड़ योगचर्याम्। यत् पारम हंस्यं ऋषयः पद्मामनन्ति। स्वस्थः प्रशांत कर्णः परिमुक्त संगः। शब्दार्थ है नाभे, महाराज नाभि के द्वारा असौ श्री भगवान ऋषभ आस हुआ सुदेवी का उन्होंने पुत्र यह जिसने वह निश्चय ही चचार संपन्न किया समदृक् समदर्शी जड़ भौतिक योगचर्याम योग अभ्यास यत जो पारमहंस्यम सिद्धि की परम अवस्था तो परमहंस कहते हैं। ऋषयः ऋषिगण पदम पद आमनंती स्वीकार करते हैं। स्वस्थः अपने में स्थित प्रशांत स्थिर कर्णः इंद्रियां परिमुक्त पूर्णतया मुक्त संगः भौतिक कलमस। राजा नाभि की पत्नी सुदेवी के पुत्र के रूप में, हाँ ये देखिए आ गया, मैं आपको कह रहा था उनके बारे में। राजा नाभि की पत्नी सुदेवी के पुत्र के रूप में भगवान प्रकट हुए और ऋषभदेव कहलाए। अपने मन को समदर्शी बनाने के लिए उन्होंने जड़ योग साधना की। इस अवस्था को मुक्ति का सर्वोच्च सिद्ध पद भी माना जाता है, जिसमें मनुष्य अपने में ही स्थित रहकर पूर्ण रूप से संतुष्ट रहता है। जड़ साधना कहते हैं। मेरे साथ पढ़िए। राजा नाभि की पत्नी राजा नाभि की पत्नी सुदेवी के पुत्र के रूप में देवी के पुत्र के रूप में भगवान प्रकट हुए और ऋषभदेव कहलाए। अपने मन को समदर्शी बनाने के लिए उन्होंने जड़ योग साधना की। इस अवस्था को मुक्ति का सर्वोच्च सिद्ध पद भी माना जाता है, जिसमें मनुष्य अपने में ही स्थित रहकर पूर्ण रूप से संतुष्ट रहता है। हरे कृष्णा। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा। सुमन कुल्लर माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा सबको। तात्पर्य प्रभुपाद जी के द्वारा। प्रभुपाद जी जय। आत्म साक्षात्कार के लिए जितनी प्रकार की योग साधने की जाती हैं, उनमें जड़ योग को भी विशेषज्ञों द्वारा मान्यता प्राप्त है। इस जड़ योग में पत्थर के समान मूक बनकर किसी प्रकार के भौतिक फल से अप्रभावित रहने का प्रयास करना पड़ता है। जिस प्रकार पत्थर सभी प्रकार के बाहरी घात प्रतिघातक के प्रति उदासीन रहता है, उसी प्रकार जड़ योग की साधना करने वाला भौतिक देह को स्वेच्छा से पहुंचाए जाने वाले समस्त कष्टों को सहन करता है। ऐसे योगी बल नहीं बनाते और अपने सिर के बालों को किसी यांत्रिक साधना की सहायता लिए बिना हाथ से उखाड़ कर अपने आप को पीड़ा पहुंचाते हैं, जो स्वेच्छा से अपने आप को कष्ट पहुंचाने की बहुत सी विधियों में से एक है। किंतु ऐसे जड़ योग की साधना का वास्तविक उद्देश्य समस्त भौतिक मोह से छुटकारा पाना और पूर्ण रूप से आत्मा में स्थिर होना है। अपने जीवन की अंतिम अवस्था में महाराज ऋषभदेव मूक पागल पुरुष की भांति विचरण करते रहे। उन पर किसी भी शारीरिक दुर्व्यवहार का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता था।
उन्हें पागल की भांति जटा तथा लंबी दाढ़ी बढ़ाए तथा नंगन घूमते देखकर गली कलोच के अल्प बुद्धि बालक तथा आदमी उन पर थूकते और उन पर पेशाब करते थे। वह अपने ही विष्ठा पर लेटे रहते और हटते नहीं थे, किंतु उनका मल सुगंधित पुष्पों की तरह दूर दूर तक सुगंध फैलाता था और साधु पुरुष उन्हें परमहंस अर्थात मानवीय सिद्धि की सर्वोच्च अवस्था में स्थित मानते थे। जो अपने मल को सुगंधित ना बना सके उसे सम्राट ऋषभ देव की नकल नहीं करनी चाहिए। जड़ योग का अभ्यास करने वाले केवल ऋषभ देव तथा उसी स्तर के सिद्ध लोगों के लिए संभव है। सामान्य लोगों के लिए असाधारण अभ्यास दुष्कर है। जड़ योग का वास्तविक उद्देश्य प्रशांत कारण अर्थात इंद्रियों को वश में करना है, जैसा कि इस श्लोक में कहा गया है। योग की समूची प्रक्रिया चाहे इसे जो भी नाम दे, आसीमती इंद्रियों को वश करने तथा स्वयं को आत्म साक्षात्कार के लिए तैयार करने के लिए होती है। इस युग में विशेषता जड़ योग का कोई व्यवहारिक महत्व नहीं है। इसके विपरीत भक्ति योग का अभ्यास इस युग के लिए व्यवहारिक है, जो स्वतः उपयुक्त है। उपयुक्त स्तोत्र से श्रवण करने की सहज विधि अर्थात श्रीमद् भागवतम को सुनकर योग की परम सिद्धि अवस्था प्राप्त की जा सकती है। ऋषभदेव राजा नाभि के पुत्र तथा राजा अग्निध्रिक के पुत्र थे। वे राजा भरत के पिता थे, जिनके नाम से इस पृथ्वी लोक का नाम भारतवर्ष पड़ा। ऋषभदेव की माता का नाम मेरु देवी भी था, जिसे यहाँ पर सुदेवी कहा गया है। कभी कभी लोग सुझाव देते हैं कि सुदेवी राजा नाभि की दूसरी पत्नी थी, किंतु क्योंकि अन्यत्र ऋषभदेव की मेरु देवी का पुत्र कहा गया है, अतः यह स्पष्ट है कि मेरु देवी तथा सुदेवी एक ही व्यक्ति स्त्री के भिन्न भिन्न नाम हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। तो ऋषभ देव की भी कहानी आएगी आगे, क्योंकि भरत महाराज पर पूरे जहां तक मुझे याद है 4 अध्याय हैं भरत महाराज पर। तो भरत महाराज से पहले ऋषभ देव की बात आती है। तो भरत महाराज उनके सबसे बड़े पुत्र थे। भगवान ऋषभ देव के 100 पुत्र थे। 100 में से भरत महाराज के बारे में तो आप जानते हैं। उसके बाद दूसरे से 10वें नंबर तक 9 पुत्र योगेंद्र हुए। उन्होंने भी शादी वादी नहीं किया, महान ऋषि बने वो। और उसके बाद जो 90 थे उन्होंने राज्य अलग अलग जगह किया। ऐसा पढ़ेंगे आप बाद में। सत्रे ममास भगवान है शीर सातो, साक्षात यज्ञ पुरुषस्तपनीय वर्ण, छंदोमयो मखमयो अखिल देवतात्मा, वाचो बभूर सती स्वसतो अस्य नस्तः। मेरे साथ पढ़िए। सत्रे ममास भगवान है शीर सातो, सत्रे ममास भगवान है शीर सातो, साक्षात स यज्ञ पुरुषस्तपनीय वर्णः, साक्षात् पुरुषस्तपनीय वर्णः, छंदोमयो मखमयो अखिल देवतात्मा, छंदोमयो मखमयो अखिल देवतात्मा, वाचो बभूव सती स्वसतो अस्य नस्तः। वाचो बभूर और उसति ऐसे पढ़ सकते हैं उसको, इसलिए मैं पढ़ा। शब्दार्थ है तत्रे यज्ञोत्सव में मम मेरे आज प्रकट हुए भगवान श्री भगवान है शीर्षा घोड़े का सिर धारण करके, अतः इस प्रकार साक्षात प्रत्यक्ष सह वह यज्ञ पुरुष, ऐसा पुरुष जो यज्ञ संपन्न करने से प्रसन्न होता है। तपनी सुनहले वर्ण रंग छंदमय साक्षात वैदिक स्त्रोत, मखमय साक्षात यज्ञ, अखिल जो कुछ संभव है वह, देवता आत्मा
देवता आत्मा, देवताओं की आत्मा, वाचः वाणी, बभूवः बभूवुः सुने जाते हैं, उशति कानों को अत्यंत मधुर लगने वाले, स्वसतः सांस लेते हुए, अस्य इसके, नस्तः नथुनों से, मेरे, ब्रह्मा जी कह रहे मेरे द्वारा संपन्न यज्ञ में भगवान हयग्रीव अवतार के रूप में प्रकट हुए। वे साक्षात यज्ञ हैं और उनके शरीर का रंग सुनहला है। वे साक्षात वेद भी हैं और समस्त देवताओं के परमात्मा हैं। जब उन्होंने श्वास ली तो उनके नथनों से समस्त मधुर वैदिक स्तोत्रों की ध्वनियां प्रकट हुई। मेरे साथ पढ़िए, मेरे मेरे यानी ब्रह्मा द्वारा ब्रह्मा द्वारा संपन्न यज्ञ में संपन्न यज्ञ में भगवान हयग्रीव अवतार के रूप में भगवान हयग्रीव अवतार के रूप में प्रकट हुए। वे साक्षात यज्ञ हैं वे साक्षात यज्ञ हैं और उनके शरीर का रंग सुनहरा है। और उनके शरीर का रंग सुनहला है। वे साक्षात वेद भी हैं वे साक्षात वेद भी हैं और समस्त देवताओं के परमात्मा हैं। और समस्त देवताओं के परमात्मा है। जब उन्होंने श्वास ली उन्होंने श्वास ली तो उनके नथनों से समस्त मधुर वैदिक स्तोत्रों की समस्त मधुर वैदिक स्तोत्रों की ध्वनियां प्रकट हुई। हरे तात्पर्य माता। हरे कृष्णा। शैला माता जी। हरे कृष्ण माता जी, हरे कृष्ण बाबू जी। शील प्रभुपाद की जय। शील प्रभुपाद जी के द्वारा तात्पर्य, वैदिक स्रोत प्रायः उन सकाम कर्मियों के लिए है जो यज्ञ करते हैं और फल प्राप्ति की अभिलाषा से देवताओं को भी प्रसन्न करना चाहते हैं, किंतु श्री भगवान साक्षात यज्ञ तथा वैदिक स्रोत हैं। अतः जो श्री भगवान का प्रत्यक्ष भक्त होता है उसे यज्ञ संपन्न करने तथा देवताओं को प्रसन्न करने के कार्य स्वतः संपन्न हो जाते हैं। श्री भगवान के भक्त भले ही कोई यज्ञ संपन्न न करे या वैदिक आदेशों के अनुसार किसी देवता को प्रसन्न न करे, किंतु फिर भी वे सकाम कर्मियों अथवा विभिन्न देवों के उपासकों से उच्चतर पद पर रहते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। एक श्लोक और करते हैं, पढ़ते हैं। ये हयग्रीव, भगवान हयग्रीव का अवतार बताया है। 12वां श्लोक है, मत्स्यो युगांत समये मनुलोपलब्धः क्षोणीमयो निखिल जीव निकाय केतः विश्रंसितानुर उभये सलिले मुखान में आदाय तत्र विजहार अवेद मार्गान। मेरे साथ पढ़िए, मत्स्यो युगांत समये मनुनोपलब्धः मनसो युगांत समये क्षीणोमयो निखिल जीव निकाय केतः विश्रंसितानुर भये सलिले मुखान में आदाय तत्र विजहार हवेद मार्गान। शब्दार्थ है, मत्स्य अवतार, युगांत कल्प के अंत में, समय का समय, मनुना भावी वैवस्वत मनु द्वारा, उपलब्ध दृश्य, क्षोणीमय पृथ्वी तक, निखिल समस्त जीवात्माएं, निकाय के तह आश्रय, विश्रंसितान से
उद्भूत उरु महान भय भय से, सलिले जल में, मुखात मुख से, में मेरा आदाय लाकर, तत्र वहां विजहार उपभोग किया, निश्चय ही वेद मार्गान समस्त वेदों का। कल्प के अंत में भावी वैवस्वत मनु सत्यव्रत देखेंगे कि मत्स्य अवतार के रूप में श्री भगवान पृथ्वी पर्यंत सभी प्रकार की जीवात्माओं के आश्रय हैं। तब कल्प के अंत में जल में मेरे भय से सभी वेद मेरे ब्रह्मा के मुख से निकलते हैं तथा भगवान उस प्रवाह जल का राशि आनंद उठाते हुए वेदों की रक्षा करते हैं। मेरे साथ पढ़िए, कल्प के अंत में भावी वैवस्वत मनु सत्यव्रत देखेंगे कि मत्स्य अवतार के रूप में श्री भगवान पृथ्वी पर्यंत सभी प्रकार की जीवात्माओं के आश्रय हैं। तब कल्प के अंत में जल में मेरे भय से सभी वेद मेरे यानी ब्रह्मा के मुंह से निकलते हैं। ब्रह्मा के मुंह से निकलते हैं तथा भगवान के प्रवाह जल का राशि आनंद उठाते हुए वेदों की रक्षा करते हैं। तात्पर्य। हरे कृष्णा शकुंतला माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी। श्री प्रभुपाद जी की जय। तात्पर्य श्री प्रभुपाद जी के द्वारा ब्रह्मा का एक दिन 14 मनुओं के तुल्य है और प्रत्येक मनु के अंत में पृथ्वी पर्यंत सब कुछ नष्ट हो जाता है और तब ब्रह्मा को भी वह जल भयानक लगता है। अतः भावी वैवस्वत मनु के आरंभ में वह ऐसे संहार को देखेगा। ऐसी अनेक घटनाएं होंगी, यथा सुप्रसिद्ध शंखासुर का वध। ऐसी भविष्यवाणी ब्रह्मा के गत अनुभव पर आधारित है, क्योंकि उन्हें पता था कि उस प्रलंकारी दृश्य में उनके मुख से वेद प्रकट होंगे, किंतु मत्स्य अवतार रूप में श्री भगवान न केवल समस्त जीवात्माओं यथा देवताओं, पशुओं, मनुष्यों तथा मुनियों की रक्षा करेंगे, वरन वेदों को भी बचाएंगे। हरे कृष्णा माता, हरे कृष्णा प्रभु, धन्यवाद प्रणाम। ये आएगा, बाद में आएगा इसके बारे में, तब पढ़ेंगे डिटेल में। ओम अज्ञान तिम्रांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।